और साथ साथ मेरी तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी अपनी चेयर्स पर खड़ी हो जाएं। और सर आज़म, सर बिलाल, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी दुनिया के तमाम टीचर्स हैं उसका कोई ना कोई टीचर होता है, तो अपने टीचर्स को सामने रखते हुए उनकी रिस्पेक्ट के लिए आप लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और भरपूर क्लैपिंग कर रहे हैं अपने अपने टीचर्स के लिए। थैंक यू सो मच तमाम टीचर्स का, तमाम बच्चों का। आप लोग तशरीफ़ रखें, बहुत शुक्रिया सबका। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बेटा आप लोग मेरी बात को जो सुन सकते हो थोड़ी देर के लिए? पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं ज़रा 1 मिनट ध्यान से बात सुन लें। तो काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पहले सर का स्टूडेंट था, अब भी सर का स्टूडेंट हूँ। पहले सर से मैंने पढ़ना सीखा और अब मैं सर से पढ़ाना सीख रहा हूँ। तो मैं सर आज़म के लिए कुछ 2-4 अशार कहना चाहूँगा। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से खामोशी से उनको सुनना है। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम के मोमार होते हैं। सुने रुदाद हम जब किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में उस्ताद का अहम किरदार होता है। ये रखते हैं इल्म शहर इल्म की हर राह को रोशन। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पर पहुंचा के ये कितने शाद होते हैं। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी ज़मीनों पर। इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की। इन्हीं की खोज से नामवर ईजाद होते हैं। और यह बहुत अहम लाइन आप लोगों के लिए, और इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं वो रिफत, जो करते हैं अदब उस्ताद का वो पाते हैं रिफत। जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। तो एक मरतबा फिर अपने अपने टीचर्स के लिए आप लोग भरपूर क्लैपिंग कर लें। अब मैं दावत खिताब, ये बाद में कर लें सर। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ प्रिंसिपल कैमरी स्कूल, मेरे और आप सब के टीचर सर आज़म। आप सब की भरपूर तालियों में खड़े होकर सर आज़म को स्टेज पर दावत देंगे। सर आज़म के लिए भरपूर क्लैपिंग। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। बेटा बैठ जाओ सारे। अच्छा बेटा ये बताओ, मज़ा आया आप लोगों को? एंजॉय किया आप लोगों ने? अब जो मैं बातें करूंगा वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सारे बच्चे पीछे से बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ पीछे। सारे बच्चे बैठ जाओ। बेटा अब शोर नहीं करना, मैडम उधर जाके करेंगे। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह केक को काटेंगे हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा टाइम रह गया, आप लोगों ने इख्तियार से मेरी बातें सुननी और उनको फॉलो भी करना है आप लोगों ने, ठीक है? देखें बेटा, टीचर एक बहुत बड़ा रुतबा होता है और हमारे जो सबसे अजीम टीचर हैं वो आप सबको पता है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम लोग उनकी फ़ौज हैं।
इस लिहाज से आप लोगों पे ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी टीचर हो, ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल का टीचर हो, वो जहाँ पे भी टीचर है जिसने आप लोगों को एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो आप लोगों का टीचर है। तो आप लोगों ने उनकी इज़्ज़त करनी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप इस स्कूल में इन टीचर्स की करते हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखनी है कि एक टीचर आप लोगों के इंस्टीट्यूट का है या नहीं है, आप लोगों ने हर टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं ये हमारे हज़ूर सल्लम की फ़ौज हैं। हज़ूर सल्लम दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम थे, उनको उस दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया था, और उन्हीं की जो फ़ौज है वो हम लोग हैं, और उन्हीं के जो चीज़ें जो बताई हुई हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग अमल कर रहे हैं। हम लोग आपको, एक टीचर तो वो है जो दुनियाई तालीम दे रहा है जैसे हम लोग दे रहे हैं, एक टीचर वो होता है जो आपको आखिरत की जो तालीम है वो भी दे रहा है। तो आप लोगों ने जिस तरह का भी टीचर है, चाहे उसने आप लोगों को एक लफ्ज़ भी सिखाया, आप लोगों ने उनकी इज़्ज़त करनी है। तो किसी भी बच्चे को इस चीज़ पे माफ़ नहीं किया जाएगा कि वो अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट ना करे, उसकी इंसल्ट करे। तो ये आप लोगों ने बहुत एहतियात से ये बात सुननी है कि कोई बच्चा इस चीज़ में कमी नहीं आने देगा, और वो अपने टीचर को जहाँ पे भी देखेगा उसको सलाम करेगा और उसको इज़्ज़त देगा। और ये चीज़ें आप लोग क्लियर घर में भी जाके बताया करें कि हमारे लिए जो टीचर है वो रोल मॉडल है, और जो वो हमें बताते हैं उस पर आप लोगों ने अमल करना है। और अगर आप लोगों ने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों ने ट्रस्ट करके इस पे ज्वाइन किया हुआ है, और अपने टीचर पे आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। जो वो बात आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप लोगों की वो कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई टीचर आप लोगों पे सख्ती कर रहा है तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है। अभी आप छोटे लोग हो, आप लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर आपको टीचर सख्ती से कुछ कर रहा है, समझा रहा है एक चीज़, तो आप लोगों को वक्ती तौर पर बुरा लगेगा, लेकिन जब आप लोग एक एज में पहुँचेंगे तो यही चीज़ें आप लोगों को याद आएंगी और आप लोग मिलने आएंगे। तो बजाय इसके कि आप लोगों को हम आप लोगों के लाड उठाएं और आप लोगों की जो गलत आदतें हैं उनको भी एक्सपोज ना करें और आप लोगों को बिल्कुल आराम से रहने दें, ये वक्ती तौर पे तो आप लोगों को खुशी दे सकती है, लेकिन जब आप लोग एक ख़ास एज में पहुंचेंगे और जब आप लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा तो फिर हम लोग ही बदनाम होंगे, आप लोग हमें ही गालियाँ दोगे। तो ये वक्ती जो सख्ती है इसको आप बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आप लोगों की जो फ्यूचर है वो बदल जाएगा। इसके अलावा टीचर वो चीज़ होती है जो कभी भी, एक टीचर की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो भूल जाता है। देखें यहाँ पे कितने बच्चे आए हुए हैं, टीचर ये चीज़ भूल जाता है कि यहाँ पे पठान कौन है, पंजाबी कौन है, सिंधी कौन है, बलोची कौन है। टीचर ये चीज़ भूल जाता है कि यहाँ पे मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। टीचर बिला इम्तियाज़ हर बच्चे को पढ़ाता है, वो हर चीज़ को इग्नोर करता है। सिर्फ अगर उसको याद रहता है तो वो याद ये रहता है कि ये मेरा बच्चा है और इसको मैंने पढ़ाना है। उसको इससे कास्ट से मतलब नहीं है, उसको मज़हब से मतलब नहीं है, उसको किसी कौम से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये बात पता है कि मेरी क्लास में ये बच्चे बैठे हैं और ये मेरे स्टूडेंट है, और वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है। तो टीचर की भूलने की जो आदत है ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो किसी बच्चे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कि ये नहीं कहता कि अगर मैं पठान हूँ तो मैं अपने पठान बच्चों को सपोर्ट करूँ, या पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी को सपोर्ट करूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को सपोर्ट करूँ, या मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को सपोर्ट करूँ। दुनिया में जितने भी टीचर हैं वो बिला तफरीक इस काम को आगे लेके जाते हैं और वो इन चीज़ों की तफरीक को भूल जाते हैं। तो टीचर का रुतबा इतना बड़ा है कि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो इसके ऊपर टाइम हमारे पास जितना मर्जी हो जाए उसके बताने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं भी किसी का स्टूडेंट हूँ तो मैं आज अपने टीचर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर सख्ती की और कुछ ना कुछ, चलो थोड़ा बहुत हुआ लेकिन कुछ ना कुछ मुझे उस काबिल बना दिया कि आज मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। तो ये मेरे टीचर्स का एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे साथ सख्ती की। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं 7th क्लास से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जब मैं 7th क्लास में था तो मैं तब से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो 7th क्लास में मेरे टीचर ने मुझे, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था गुजरांवाला में, तो मेरे टीचर ने मुझे उल्टे हाथ पे स्टिक्स मारी थी काफ़ी सारी। तो मेरे 2-3 उंगलियां जो थी वो फ्रैक्चर भी हो गई थी। तो मैंने अबू को जाके बताया, अबू चूँकि फ़ौज में थे और वो डिसिप्लिन वाइज बड़े सख्त होते हैं, तो मैंने जब उनको बताया कि मुझे टीचर ने स्टिक्स मारी हैं तो उन्होंने कहा कितनी स्टिक्स मारी हैं? मैंने कहा 8 से 10 मारी हैं। तो उन्होंने डंडा मंगवा के मुझे इतना मारा कि आपकी सोच है। ये टीचर की इज़्ज़त है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, आप लोग घर जाके एक बात बताते हैं कि भाई टीचर ने थप्पड़ मारा, पेरेंट पहुंच जाता है बच्चे को क्यों मारा आप लोगों ने। ये चीज़ें यकीन मानो आप लोगों को ख़राब कर रही हैं ना। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर बर्दाश्त करूँगा और आप लोग भी घर जाके क्लियर कट बता दो कि भाई हम टीचर को फॉलो करने वाले हैं, टीचर हमें जिस तरह पढ़ाएगा हम उस पर खुश हैं। अगर वो सख्ती करता है तो हमारे भले के लिए करता है। तो आप लोगों ने टीचर के साथ इस मामले में खड़ा होना है। तो वो जो 8-10 स्टिक्स थी और उसके बाद जो मेरे अबू ने मुझे फेंटी लगाई सही करके, उससे मुझे चीज़ समझ आ गई कि यार जब पढ़ना ही है तो मैं पढ़ूं क्यों, मैं बार बार ये बेइज्जत क्यों हूँ यहाँ पे। तो आप लोग भी इस चीज़ को क्लियर करो कि आपको अगर टीचर थोड़ा सा डांट रहा है, डपट कर रहा है, घर से आपको डांट डपट पड़ी है, तो आप दिल में ये बिठा लो ना कि यार जब ये बार बार ये चीज़ें सुननी है तो मैं थोड़ा सा तरीके से पढ़ ही लूँ। तो थोड़ा सा आप लोग साथ साथ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और टीचर के साथ हमेशा हर कदम में आप लोग खड़े रहें, टीचर के मुखालिफ कभी मत जाएं। अगर आप टीचर के पेरेंट्स के मुखालिफ जाएंगे आपकी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आप लोग आज के बाद इस चीज़ का ऐद कर लें कि अगर आपको टीचर आपको कुछ भी कहता है, डांटता है, वो आप लोगों के भले के लिए और आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये ऐद करते हैं कि आज के बाद टीचर को फॉलो करेंगे आप लोग।
कोई बच्चा घर जाके ये नहीं बताया कि मुझे टीचर ने डांटा, टीचर ने थप्पड़ मारा, ये किया। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए, ये चीज़ नहीं होगी। जज़ा सज़ा का अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो यहाँ पर सिस्टम नहीं चलेगा। एक बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, वो अच्छे नंबर ले रहा है, अगर उसको उसकी जज़ा नहीं मिलेगी तो वो यही सोचेगा कि बाकी बच्चे नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूँ, बाकी तो एक तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जज़ा सज़ा का जो कंसेप्ट वो इस्लाम हमारा दीन भी देता है। जो आप लोग अच्छे काम करोगे उसकी आपको जज़ा मिलेगी, अगर आप आपके बुरे काम करोगे उसकी सज़ा मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग ये चीज़ बिठा लो कि अगर आप यहाँ पर अच्छे काम करोगे आपको उसकी जज़ा मिलेगी, आपको यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर आप बुरा काम करोगे, आप टीचर की बात नहीं मानोगे, डिसिप्लिन नहीं करोगे, सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये आप सारे माइंड से बच्चे निकाल लो कि मैं पेरेंट्स को बुला लूँगा और मैं यहाँ बात करूँगा, ये काम नहीं होने लगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने आज से ऐद कर लेना है कि जो टीचर आपको जिस तरह से जिस रास्ते लगाएगा आप लोगों ने उस रास्ते पे लगना है। ऐद करते हो इस बात का आप सारे बच्चे। दूसरी बात है कि मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश तो मेरी ये है कि मैं जहाँ पे अगर अपना इलाज करवाने जाता हूँ तो वहाँ पे जो डॉक्टर हो वो मेरा स्टूडेंट हो। अगर मैं किसी अदालत में अपना केस लड़वाता हूँ तो वहाँ पे जो वकील और जज हो वो मेरा स्टूडेंट हो। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को ज़ेर तालीम हासिल करना चाहता हूँ तो वहाँ के जो टीचर हैं वो मेरे स्टूडेंट। हर टीचर का होता है कि वो जिस काम के लिए जाए वहाँ पर उसका बच्चा बैठा हो, एक पॉजिटिव मतलब इमेज हो। ये नहीं हो कि आपका बच्चा रेडी पे मूंगफलियाँ भी बेच रहा है, आपका जो बच्चा है वो स्नूकर क्लब में भी कह रहा है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अच्छे अच्छे महकमे में जो हमारे बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें, उनको अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिले, बहुत बड़ी ख्वाहिश है। दूसरी मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि मेरा एक बच्चा ऐसा आए कभी मेरी ज़िंदगी में जो फेडरल बोर्ड को टॉप करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बैठे हुए वो इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और मैंने ये तैयार किया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं तब तक पढ़ाता रहूँगा जब तक मेरा बच्चा फेडरल बोर्ड में पहली पोजीशन नहीं ले लेता। इंशाल्लाह जब फेडरल बोर्ड में पोजीशन ले लेगा तो उस वक्त मेरी जो टीचिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं उस टीचिंग को खैराबाद कह दूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी ख्वाहिश है ये आप लोग ज़रूर पूरी करेंगे और इसी स्कूल के अंदर से कोई ऐसा बच्चा निकलेगा जो फेडरल बोर्ड के अंदर टॉप करेगा। 18 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, अगर मुझे मरते दम तक भी इस ख्वाहिश को पूरा करना पड़ा तो इंशाल्लाह मैं इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तो आप लोग मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे आप लोग? यानी इतने जल्दी तंग आ गए हो आप लोग? तो ये एक टीचर की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है ना एक फेडरल बोर्ड के अंदर या एक करंट बोर्ड के अंदर जो है वो टॉप करे। तीसरी मेरी जो ख्वाहिश है वो शायद आप लोगों को अजीब भी लगे, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब मरूं तो मेरा जो ख़ात्मा वो पढ़ाते हुए हो या आपके जो ये जो तरीका है तदरीस या स्कूल के अंदर जो है वो हो। तो मैं मेरी मदर बैठी हुई थी उस दिन, वो मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं इस तरह से कि शादी अब कर लो, क्योंकि मेरी सेकंड मैरिज होने लगी है। तो कहते हैं कि तुम्हारे शादी में बहुत धूमधाम होगी। तो मैंने उनको एक बात छोटी बोल दी जिससे वो हर्ट भी बड़ी रोई। मैंने कहा शादी में बंदे आए ना आए, लेकिन इंशाल्लाह जब जनाजा होगा तो लग पता जाएगा कि मैंने यहाँ इस माशरे में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ तो मेरा जो ख़ात्मा वो या तो स्कूल में हो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए हो। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा कि आप लोग देखें अभी सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग सिर्फ अकेले नहीं बैठे हुए हो। आप लोगों के माँ बाप की आस आप लोगों के साथ बैठी हुई है। आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों के लिए ख्वाब सोचे हुए, उनके ख्वाब आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों की जो टीचर्स हैं उनके बहुत बड़े आसरे हैं जो आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे अकेली एक सीट पे आप अकेले नहीं बैठे हुए। यहाँ पे आप लोगों के कितने लोग हैं उनकी आस आप लोगों से जुड़ी है। आप लोगों के बूढ़े माँ बाप हैं उनकी आस आपसे जुड़ी है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या सोसाइटी में एक ऐसा रोल प्ले करेगा जिससे हमारी जो इज़्ज़त है वो बढ़ जाए। तो आप ये याद रखें कि आप लोग यहाँ पे अकेले नहीं बैठे हुए। हमारी टीचर की आस आपके साथ बैठी है, माँ बाप की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, बहन भाइयों की आरज़ू आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों ने ये तैयार करना है कि आप ऐसा काम ना करो जैसे आप लोगों के माँ बाप के जो ख्वाब हैं वो भी टूटे हैं, हमारे जो टीचर हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी टूटे हैं यहाँ पे। तो उस काम को आप लोग लेके चलें जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये वादा करते हैं कि अपने मकसद को पूरा करेंगे आप लोग। बिल्कुल मतलब एनर्जी आप लोगों में नहीं है, यक आवाज़ होके बताएं कि आप करेंगे ये काम। इसके अलावा उस्ताद की जो आजकल इज़्ज़त है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज आए दिन फेसबुक के ऊपर, उस दिन भी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुज़ुर्ग टीचर है उसने गलती से एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया। वहाँ से उनके पेरेंट्स आए और उन्हें वो शायद आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी कि उस टीचर को गिरबान से पकड़ कर उन्होंने इतने थप्पड़ लगाए कि मैं उस चीज़ को देख नहीं पाया। यानी आजकल हमारी इतनी इज़्ज़त रह गई है। आप लोग कितना मंथली कितनी फ़ीस देते होगे? 2000 आप लोग फ़ीस देते हो, 1800 रुपये फ़ीस देते हो। अगर आप उसका दिन का एवरेज निकालो तो ये 60 रुपये बनती है। हम लोग आप लोगों को 8 से लेकर 1.5 तक 60 रुपये में मैनेज करते हैं, पढ़ाते भी हैं। मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को एक बंदा देता हूं, आप लोग उसको 60 रुपये में पूरा दिन अपने पास रखो। आप उसको 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग अगर आप लोगों को 60 रुपये के अंदर पूरा दिन कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आप लोगों की बातें भी सुनने को मिलती है, आप लोगों के पेरेंट्स की भी मिलती है। तो मेरा ख्याल है ये इज़्ज़त की टीचर के लिए बड़ी वो
डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। आप लोग इन चीज़ों को, इन गहराइयों को समझो कि यार अगर एक टीचर आपसे कितनी एक फ़ीस ले रहा है, आप लोग घर जाके खुद कैलकुलेट करो, 50 से 60 रुपये बनते हैं एक दिन के, और आप एक दिन 50-60 रुपये दे के आप लोग इतने चौड़े होते हो, आप लोग टीचरों को इतना डिस्पेक्ट करते हो आप लोग, तो कम से कम मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे किसी टीचर की इंसल्ट हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कभी भी। सीधा सीधा यहाँ पे एक्सपेल होगा वो बच्चा अगर वो मेरे टीचर की डिसरिस्पेक्ट करेगा। आज चूँकि मौका ऐसा है कि मुझे अपने टीचर्स को अपने साथ खड़ा करना है, उनका डिफेंस करना है, तो 60 रुपये में मैं कम से कम किसी टीचर की तजलील नहीं होने दूंगा। यहाँ पे गलतियाँ हर टीचर से होती हैं, मुझसे होती हैं, हर टीचर से होती हैं, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता कि माँ बाप आएंगे और मेरी टीचर को कुछ भी बोलेंगे। ना ये कभी हुआ है और ना ये किसी इस इंस्टीट्यूट में कभी ऐसा होगा। जो ये करेगा उसके बच्चे यहाँ पर नहीं रहेंगे, और आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं हैं। तो ये चीज़ दिमाग में आप बिठा लें कि मैं किसी हालत में ना तो आप लोगों को, ना यहाँ पे किसी भी बारकों के किसी भी जगह पे अपने टीचर की तजलील होने दूंगा। वहाँ पे मुझे इनके लिए जितना भी उठना पड़ा, जितना भी आवाज़ उठानी पड़े, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं अपने टीचर की तजलील नहीं होने दूंगा। ये मेरी टीम है, और आप लोग अगर इन पर एतमाद करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इनकी तजलील नहीं होने दोगे। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसके अलावा हमेशा जब भी कोई पेरेंट आता है या कोई आता है तो वो कहता है कि वो आपकी सैलरी कितनी है। मेरी सैलरी तो शायद इन लोगों को भी पता नहीं होती, तो मैं आज से 2 बातें करता हूँ अपनी सैलरी के लिहाज से। चलें मैं आज आप लोगों को अपनी सैलरी भी बता देता हूँ कि मैं पूरा दिन स्पेंड करता हूँ तो मैं कितना कमाता हूँ। मैं जब घर से आता हूँ, मैं यहाँ इंस्टीट्यूट तक पहुँचता हूँ, मैं पैदल आता हूँ, मेरा घर सामने ही है, तो मैं पैदल आता हूँ वहाँ से, तो लोग मुझे सलाम करते हैं, ये मेरी सैलरी है। जब मैं घर से निकलता हूँ इंस्टीट्यूट आता हूँ, जब मैं इंस्टीट्यूट से जाता हूँ मैं घर जाता हूँ, तो इस रास्ते में जितने लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, सलाम करते हैं, गाड़ी रोक के रुकते हैं, यही मेरी सैलरी है। इसके बाद जो चीज़ मुझे आप लोगों से मिलती है फ़ीस के मामले में, वो मेरी टिप है सीधी, तो ये मेरी सैलरी है। मेरी असल जो सैलरी है वो आप लोग जो इज़्ज़त मुझे देते हो, बाहर जो आप लोगों के पेरेंट्स मुझे इज़्ज़त देते हैं, जो सोसाइटी इज़्ज़त देती है, यही मेरी असल सैलरी है। जो आप लोग मुझे दे रहे हैं या इन टीचर, ये हमारी टिप है। अब वो टिप ज़्यादा होती है कम होती है, वो हमारी उसके ऊपर है कि अब आप लोगों के साथ कितना सिंसेयर हैं। तो मैंने कभी भी इस काम से जान नहीं छुड़ाई, मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि मैं इन बच्चों को थोड़ा सा कर दूं और रिलैक्स कर दूं, जान छुड़ाऊं कि आज छोड़ो ये करो। दिल से पढ़ाया, जब भी पढ़ाया दिल से पढ़ाया मैंने। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और दूसरी बात, आप ये बात क्लियर कर लें कि जो टीचर्स हैं वो कभी भी एक इंस्टीट्यूट का टीचर नहीं होता, वो टीचर बाहर का भी टीचर होता है। मैं अगर आप लोगों को मैं बाहर में कोई ऐसी चीज़ देखूंगा, गलत चीज़ देखूंगा, तो मैं वहाँ पे भी आपको समझाऊंगा और मैं वहाँ पे भी आपको थप्पड़ मारूंगा। वो टीचर ही नहीं है जो एक स्कूल का टीचर होता है, जो स्कूल के अंदर ही उसका डिसिप्लिन होता है, स्कूल के अंदर ही बच्चों को समझाता है। अच्छा टीचर वही होता है जो आपको स्कूल के अंदर और स्कूल से बाहर भी सारी चीज़ें माशरे में समझाता है। तो मुझे अगर आप लोग कहीं बाहर गलत हरकत करते हुए भी देखोगे तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों को पनिश करूँगा। और सिर्फ मैं नहीं करूँगा बल्कि ये सारे टीचर्स आप लोगों को करेंगे, क्योंकि जो टीचर है वो आपकी ज़िंदगी का टीचर है, वो आपकी क्लास का टीचर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। आज से तैयार कर लो कि जो टीचर है वो बहुत बड़ी हस्ती है, हुज़ूर सल्लम के हम लोग पेशे से हैं, उनके फॉलोअर्स हैं हम लोग। हम पे अगर आप लोग कोई तनकीद करते हो तो ज़ाहिर बात है दुख जो है वो हुज़ूर सल्लम को लाजमी होगा इस चीज़ का। तो इस्लामिक क्लास से भी आप सोचो इस चीज़ को। बाकी टीचर से भी गलती हो जाती है, कभी कभी प्रेशर में होते हैं टीचर्स, तो गलत आपको डांट देते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा काम भी नहीं किया होता जिसकी वजह से आपको डांट देते हैं, लेकिन उसको दरगुजर किया करो और यही चीज़ें आप लोगों के लिए जन्नत का बायस बनेगी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सोचो। आप लोग मैच्योर हो माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे हो, आप लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा करो। और अच्छा बच्चा वही है जो टीचर के साथ खुश होता है और जो टीचर की कभी भी वो जो बार बार की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है कि अगर आज उन्होंने ऐसी बात कर दी है तो मैं कल उस काम को ना करूँ। तो या तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर रहोगे या फिर हमें फॉलो करोगे इसके अंदर। तो अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है टाइम भी काफ़ी हो गया, आप लोग भी बोर हो गए, धूप भी स्टार्ट होगी। आज अल्लाह ने हम पे करम किया कि हमारा जो फंक्शन था वो 30 मिनट का था, लेकिन जब हम घर से निकले पता चला कि ये तो बारिश वाला मौसम है। तो आज मैंने इनको कहा कि आप इसको लंबा कर दें, चले बच्चों के साथ एंजॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि कोर्स भी हमारा बहुत आगे तक कवर हो चुका है, टाइम पर सब कुछ हो रहा है। तो उसको फिर हमने काफ़ी उसको लेंथी कर दिया इस प्रोग्राम को, सिर्फ क्योंकि अल्लाह ने आज फजल किया, आज बादल भी ऐसा, मौसम भी ऐसा अच्छा था। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों को एक छोटा सा मौका मिला, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने अपने टीचर्स को तोहफ़े दिए। तमाम टीचर हमारे लिए एक जैसे हैं, किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले। तो जिसको कम मिले तो वो कोशिश करे कि और इम्प्रूव करे, जिसको ज़्यादा मिले तो उसको गरूर में ना लेके जाए कि मुझे ज़्यादा मिले हैं तो मैं बेस्ट हूँ। तो हमेशा जो नीचे वाला तबका होता है वो ऊपर भी आते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी गेम्स भी इस दफ़ा रखी हुई हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं आप लोगों के लिए।
और मुझे कभी भी इस इदारे का आप लोग प्रिंसिपल मत समझे, मुझे अपना बड़ा भाई समझे, खोल के बताएं। अगर आप लोग अच्छा पढ़ेंगे, यकीन माने आप लोगों के मैं आप लोगों के लिए इतने इवेंट्स लेकर आऊँगा, इतने इवेंट्स लेकर आऊँगा कि आप सेलिब्रेट करते करते थक जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि आप लोगों ने जो अपना मकसद है उसको नहीं भूलना। मज़ा तभी आता है जब आप लोग अपना मकसद पूरा कर रहे हो, तो फिर हमारा भी दिल खुश होता है और हम आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चाहे वो कहीं पार्क्स में है, चाहे वो ट्रिप्स की सूरत में है, कहीं स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, किसी तरह भी हैं, वो आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह भरपूर रखूँगा। बस ये आप लोगों ने ऐड करना है कि आप लोगों का जो काम है वो आपने पूरा करना है। और मुझे एज अ प्रिंसिपल के तौर पे कभी भी मत कहें, आप हमेशा मुझे भाई बोला करें कि हमारे बड़े भाई ने ये बात बोली है, तो हम अपने बड़े भाई की लाज रखेंगे और बड़े भाई की करेंगे। बाकी आप लोगों का जो कंप्लेन होता है, कोई स्टडी के वाले से कोई है, वो आप खुल के बताएं, टीचर्स को बताएं, मुझे बताएं, सर बिलाल को बताएं, सर अलियान को बताएं, इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी आप लोगों की आप लोगों ने पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी इंशाल्लाह केक कटिंग सेरेमनी आखिर में कर लेते हैं, ठीक है। बाकी पूरे इवेंट में अगर किसी से कोई गलती, कोई कोताही मेरी टीम की तरफ से होगी हो, तो उनके बिहाफ पे मैं माजरत करता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने एक छोटा सा चलो फॉर्मेलिटी है, इस केक को भी काट लेते हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है और है इवेंट भी ऐसा है कि इसमें हम लोग टीचर इंशाल्लाह आप लोगों का भी दिन आएगा स्टूडेंट डे, उस पर आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा तरह विश करूँगा। पेरेंट्स डे आएगा इंशाल्लाह, उस पर भी हम करेंगे। तो कोई इवेंट हम लोग इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। ये नहीं कि आज टीचर डे है तो हम अपने आप को उठा के प्राइजेज़ ले ही जा रहे हैं आप लोगों से। इंशाल्लाह आप लोगों का जब इवेंट आएगा, स्टूडेंट डे आएगा, अगर वो दूर भी हुआ ना, तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से एक दिन बना के आप लोगों का स्टूडेंट डे मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कराऊंगा। और इंशाल्लाह आपका भाई आप लोगों को खुद अपने हाथ से तारीफ़ देगा। आज जिस तरह आप लोगों ने मेरे टीचर की लाज रखी, जिस तरह उनको आप लोगों ने तहाइफ दिए, जिस तरह उनसे मोहब्बत का इज़हार किया, इंशाल्लाह आपके दिन यही टीचर आप लोगों से मोहब्बत का इज़हार करेंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये केक को काट लेते हैं, ये भी ज़रा पिघल रहा है, थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे रहना है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से काटेंगे कि आप सारे इसके अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। जब हम इसको काट रहे होंगे तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से क्लैपिंग करनी है, ताकि पता चले कि यार कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं ना, वो सही नाश्ता करके आए हुए हैं और उनके लिए टीचर के लिए जो मोहब्बत है वो कूट कूट के भरी हुई है। आगे पीछे की दीवारें हिला दो आप लोग। अब अभी स्टेमिना ना ज़ाया करो, अभी काटने दो। और जो केक कटिंग है, मैं सर बिलाल और सर अलियान को कहूँगा कि